वेलकम टू आवर चैनल। ये चैनल एक्चुअली हमने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है जो घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं या एग्ज़ाम के पहले फटाफट रिविजन्स करना चाहते हैं और क्लासेस में रिविजन्स हो चुकी है ओवर और आप जो है या फिर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ गैप रह गया है, तो इसको भरने के लिए हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है। आई होप कि आपको वही मदद पहुंचाएगा जो हम एक्चुअली आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आज हम जो इंट्रोडक्शन टॉपिक लेकर आए हैं वो है पार्टनरशिप फर्म। क्लास 12 जो एस्पिरेंट्स हैं वो जानते होंगे कि दिस चैप्टर होल्ड्स द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 60 इन योर क्वेश्चन पेपर। और क्योंकि ये बेसिक्स है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर इस साल ओमिट हो चुका है, ये भी आपको पता होगा, जानते होंगे, क्योंकि आप सब हमेशा अपडेट रहते हैं, मुझे पता है। हम जो है फंडामेंटल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन लेना ज़्यादा बेहतर समझा, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में जो दिक्कत आती है वो हम दूर कर सकें, उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आपने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, और उसमें आपने देखा होगा कि एक सोल प्रोप्राइटर जो होता है बेसिकली अकाउंटिंग में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है, ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन की जाती है, फर्दर आपके इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, एंड देन पोजिशनल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाता है सोल प्रोप्राइटर। अब पार्टनरशिप में आते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली और कौन सा अलग अकाउंट आपको यहाँ पर सीखना है। सो पार्टनरशिप में हम जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पे उतना एम्फसाइज नहीं करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड फर्दर कैपिटल और करेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो आपके सिलेबस में ज़्यादा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पढ़ने को और देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का भी छोटा सा रोल है, तो ये मैं सब स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगी। हम अभी एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स जो है इस फर्स्ट क्लास में सीखने जा रहे हैं, जिसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप एप्रोप्रिएशन वर्ड समझते होंगे, इट मीन्स डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सो पार्टनर्स प्रॉफिट तभी डिवाइड कर पाएंगे जब उनके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। सो एप्रोप्रिएशंस में सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, देन विल मूव ऑन टू द चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोथ। सो पार्टनर्स के लिए जो भी फर्म पेमेंट करता है, कौन से पेमेंट्स एप्रोप्रिएशंस कहे जाते हैं एंड डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका पार्टनर जो है मोस्टली इसलिए किसी फर्म में बुलाया जाता है या एडमिट किया जाता है क्योंकि फर्म को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम किसी पार्टनर को ज्वाइन करा रहे हैं, एडमिट करा रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन मोस्टली केसेस में देना होता है। और क्योंकि कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट एज एन पेमेंट फर्म को आपके पार्टनर्स को देना होता है, ड्यू करना होता है। सो पहला एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको हमने एप्रोप्रिएशन में क्यों कैटेगराइज किया है? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एप्रोप्रिएशन इस वजह से है क्योंकि अगर आपके फर्म में प्रॉफिट है या सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो आपका फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पार्टनर को पे करेगा। अदरवाइज लॉस होने की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जो है वो पे नहीं करता, अनलेस पार्टनरशिप डीड में इसको एज एन चार्ज ट्रीट करना मेंशन किया गया हो। दूसरा है पार्टनर सैलरी। सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं, आप अपने एम्प्लॉयज को जो सैलरी देते हैं वो आपका पेमेंट या एक्सपेंसेस टू आउटसाइडर्स है।
जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर्स भी फर्म के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। और अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कोई टर्म्स क्लॉजेस डाले हैं कि आपके एक्टिव पार्टनर्स को आपको सैलरी पे करना है, तो हम उसी सैलरी की यहाँ बात कर रहे हैं। सो पार्टनर सैलरी का पेमेंट भी फर्म प्रॉफिट के होने के कंडीशन में ही करेगी। इसी कारण से हमने इसको एप्रोप्रिएशन में कैटेगराइज करके रखा हुआ है। तो क्या ये चार्जेस नहीं हो सकते? ये क्वेश्चन भी उठता है दिमाग में। तो अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि लॉस होने की कंडीशन में भी सैलरी पे करना है, आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, in condition of the loss also salary is to be charged, then it should be treated as a charge, not appropriation. बाकी नॉर्मल कंडीशंस में आपके ट्रीट में अगर सैलरी का प्रोविजन है तो आप उसको एप्रोप्रिएशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। लॉस होने की कंडीशन में या इनसफिशिएंट प्रॉफिट में आपको पूरी सैलरी देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आते हैं पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, यानी पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविजन पहले से होल्ड करेगा। तो अगर आपका कमीशन परसेंट में दिया है, लाइक एट द रेट ऑफ 10%, तो ये नेट प्रॉफिट का 10% है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है, या टर्नओवर या सेल्स का 10% है। यह आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आपको इसका कैलकुलेशन करना है एंड इसको भी आपको नॉर्मल कंडीशंस में एप्रोप्रिएशन ही मानकर इसकी अकाउंटिंग करनी है। यानी लॉस होने के कंडीशन में फर्म इसका पेमेंट नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। लेकिन अगर इसको चार्ज ट्रीट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं क्वेश्चन में, तो ये एप्रोप्रिएशन एज अ चार्ज ट्रीट किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपके प्रॉफिट का एक हिस्सा फर्म जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती है और ये क्लियरली क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है कि ये रिजर्व का अगर प्रोपोर्शनेट परसेंटेज कैलकुलेशन है तो आपको किस वैल्यू पर ये परसेंट कैलकुलेट करना है। एंड जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन का ही हिस्सा होगी एंड आपको इसको कैरी ऑन करना है आपकी नई बैलेंस शीट में। ये ना कैपिटल में जाती है ना करंट में जाती है, यानी आपको जनरल रिजर्व का एप्रोप्रिएशन एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना है एंड आपको इसको नई बैलेंस शीट ऑफ फर्म जहां भी आप बना रहे हो वहाँ लाइबिलिटीज में शो करना है, नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एट ऑल। तो ये एप्रोप्रिएशंस की कुछ लिस्ट है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो आपको ये समझने के लिए कि किन वेरिएबल्स को, किन आइटम्स को हमको एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना है, ये काम आएगा। तो आप इसको बिल्कुल लिखें, अच्छे से याद करें, बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम चार्जेस के लिस्ट पर। चार्जेस आपके फर्म के द्वारा किए गए वो पेमेंट्स होते हैं जो आप पार्टनर को देते हो एंड आपको लॉस होने की कंडीशन में भी फर्म को ये पेमेंट करने होंगे अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि आपको रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना है। अगर पार्टनरशिप डीड में आपके रेंट और इंटरेस्ट के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है तो आपका फर्म इसका पेमेंट नहीं करता। अब मैं ये क्या कह रही हूँ, क्या बताना चाहती हूँ आपको, चार्जेस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि डीड नहीं होने पर या डीड में अगर आपको इसके प्रोविजंस प्रेजेंट नहीं है तो आपको इसका पेमेंट करना है। चार्जेस का मतलब ये है
कि डीड में मेंशन होना चाहिए कि रेंट किसी पार्टनर को देना है एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है, तो ही आप इसका पेमेंट करोगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, आपके फर्म को अगर लॉस हो देन ऑल्सो यू हैव टू पे दी चार्जेस, और अगर आपके फर्म को लॉस हो रहा है तो एप्रोप्रिएशंस फर्म नहीं देगी। दूसरा बेसिक डिफरेंस है, आपके चार्जेस के पेमेंट एप्रोप्रिएशन के पहले होते हैं एंड आपके चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। रेसिड्यूअल या बचा हुआ प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देन आपका लेफ्ट ओवर जो भी सरप्लस प्रॉफिट होगा आप उसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। देन आपके एप्रोप्रिएशंस व्हाटएवर इज गिवन इन क्वेश्चन यू नीड टू डेबिट इट। मे बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी नहीं दी है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे। सो हम एक बार बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। वी आर कंक्लूडिंग व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। सो आपके फर्म जो भी पेमेंट पार्टनर्स को देती है वो पेमेंट्स दो कैटेगरीज में कैटेगराइज होती हैं। पहला है चार्जेस, चार्ज टू प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट ऑफ फर्म। तो चार्जेस का मतलब है ऐसे पेमेंट्स जो आपके फर्म को लॉस होने की कंडीशन में भी देना है। प्रॉफिट है तो देना ही है, लेकिन अगर लॉस है तो भी आपको देना है। आप एक्सक्यूज आउट नहीं कर सकते कि भाई हमको तो लॉस हो गया तो हम ये पेमेंट नहीं करेंगे। फर्म ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर डीड में मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, तो आपको इसको चार्ज ऑन प्रॉफिट ट्रीट करते हुए पार्टनर का रेंट भी पे करना होगा एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी देना होगा। बाकी हम इससे रिलेटेड दूसरे कॉन्सेप्ट्स अपनी दूसरी वीडियो में जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। एंड एप्रोप्रिएशंस का मतलब है फर्म के एक्सपेंसेस टू अ पार्टनर, लेकिन जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्जेस पे करने के बाद देने हैं, और वो भी अगर प्रॉफिट है तो। लॉस की कंडीशन में आपको एप्रोप्रिएशंस फर्म नॉर्मली पे नहीं करती अनलेस इसको एज ए चार्ज ट्रीट करने के लिए आपको लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड है। सो एप्रोप्रिएशंस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है उस पर इंटरेस्ट। दूसरा है पार्टनर सैलरी, अगर आपका पार्टनर कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है एंड सब ने डिसाइड किया है, डीड में मेंशन है कि आपको पार्टनर को 10,000, 20,000 व्हाटएवर अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट व्हाट यू हैव टू पे, लेकिन ये पेमेंट तभी करेगी फर्म जब फर्म को प्रॉफिट होगा। तीसरा है पार्टनर्स कमीशन, अमाउंट भी दिया हो सकता है, परसेंट भी हो सकता है, और ये फर्म तभी पे करती है जब फर्म को प्रॉफिट होगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको डेबिट किया जाता है। फोर्थ इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा आपको कितना जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है। एंड जनरल रिजर्व एक ऐसी चीज़ है जो एप्रोप्रिएशन में तो डेबिट होती है लेकिन बैलेंस शीट में ट्रांसफर होती है। सो दैट्स इट फॉर द डे। हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे और आपसे जो है इससे रिलेटेड इसका एक्सटेंशन एंड अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है ये हम सीखेंगे। सो बाय फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।